अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान में हक व बातल का एक और मार्का जो शुरू होने के लिए जा रहा है, उसमें दोनों तरफ से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और खसूसी तौर पर वो 6 जजेस जिन्होंने अपने आप को पेश कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की हाकमियत होनी चाहिए, उन 6 जजेस के साथ क्या होने वाला है, क्या उनके साथ कौम खड़ी होगी या नहीं होगी और हुकूमत के क्या इरादे हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर वकील हैं सलमान अकरम राजा। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हमें आज सड़कों पर आना होगा, हमें आज अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा। मेरी आपसे इस्तदा है कि अपने जिंदा होने का सबूत दें। इन जज साहबान ने इस्तदा की है कि अगर इस मुल्क में आइन, सदाकत, शराफत कुछ भी बाकी रहना है तो उठो और तकाजा करो कि हमें इंसान समझा जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। एतजाज हसन ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि आज के बाद जजेस फैसला कर लें कि वो जस्टिस मनीर जैसे गद्दार जजों के कबीले में जाएंगे या फिर जस्टिस कार्नेलियस जैसे इंसाफ पसंद जजेस के कबीले में जाएंगे। याद रखें कि यह मौका 25 करोड़ इंसानों के मुस्तकबिल का है। अगर आपने इन 6 जजेस का साथ दिया तो मतलब है कि आपने 25 करोड़ इंसानियत का साथ दिया। यह एतजाज हसन ने बात की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें रऊफ हसन ने यह कहा है कि अगर कोई समझता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस आमर फरूक और शहबाज शरीफ इंसाफ करेंगे तो यह इंसाफ, आइन और कानून की तौहीन है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह बयान सामने आया है। और इसके अलावा हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इन 6 जजों ने पाकिस्तान में कानून की हाकमियत के लिए अपनी गर्दनें पेश कर दी हैं। सब कुछ जानते बूझते खुद को इस निजाम की चक्की में पिसने के लिए पेश कर देना कोई मामूली बात नहीं है। इन लोगों ने नाइंसाफी की आंधियों में कानून का चिराग जलाया है। इन अच्छे जजों को हमेशा याद रखा जाएगा। अब देखना यह है कि हम हमेशा की तरह जजों को याद ही रखेंगे या फिर ये कौम इन जजेस के लिए खड़ी भी होती है या नहीं होती, यह अब सबसे बड़ा सवाल है। काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम के अंदर बताया है कि हुकूमत के जो इरादे हैं वो अच्छे नहीं है, वो बड़े खतरनाक है। वो इन जजेस को इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि एक कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन उल्टा इन जजेस को सजा दे, इन जजेस को ये बताए कि तुमने हिम्मत कैसे की है इंसाफ मांगने की। बेशक तुम्हारे घरों में कैमरे लगे हुए हैं, बेशक तुम्हारे बच्चों को अगवा किया जाता है या जो मर्जी किया जाता है, जो भी उन जजेस ने खत के अंदर लिखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने ये सब कुछ सामने लेकर आने की कोशिश की। और एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। वो इंकशाफ यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस और रजिस्ट्रार को ये जो खत लिखा गया है ये पब्लिकली नहीं लिखा गया था, बल्कि ये उनको भेजा गया था उनके पास और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी ने इस खत को लीक किया है, फिर ये पब्लिक के सामने आया है। वरना इससे पहले भी 2 मरतबा काजी फायज ईसा साहब को और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब, उन दोनों को यह खत लिखा गया था। यह कहा गया था कि मुदाखलत की जा रही है, इस चीज को रोकें। और एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया है। वो मसला यह खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वकील जिनको इमरान खान ने बहुत भारी जिम्मेदारियां दी थी, जिन्होंने इमरान खान के नाम के वोट लिए हैं और वो असेंबलीज के अंदर जाकर बैठ गए हैं, ओहदे उन्होंने ले लिए हैं, अब उनकी तरफ से अवाम ये सोच रही है कि एक बड़ा रद्दअमल आएगा, एक बड़ा एक्शन आएगा। लेकिन आपको सच बताऊं, अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं आया। अभी तक सिर्फ बातें हो रही हैं और देखते हैं कि ये बातें कब तक चलती हैं। नजीब सेठी ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जुडिशरी भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट हुई पड़ी है, जजों के बच्चे भी प्रो इमरान खान हैं। वो घर जाते हैं तो उन्हें सुनना पड़ता है कि अब ये क्या हो रहा है। अब अंदाजा लगाएं कि जो जजेस के बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं उनके बच्चे हैं, वो प्रो इमरान खान है, वो इमरान खान के नजरिए के पीछे खड़े हैं। और जब ये लोग घर जाते हैं तो इनके बच्चे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है अदालतों के अंदर, ये पाकिस्तान की जुडिशरी किस तरफ जा रही है। और फिर जो अपनी औलाद को जवाब देना कितना मुश्किल होता है ये आप लोग बखूबी समझते हैं। और इसके अलावा रऊफ क्लासरा ने सीनियर कानूनदान है, शाह खावर और लाहौर हाई कोर्ट के गालिबन जज भी रहे हैं, उनसे सवाल किया प्रोग्राम के अंदर कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एजेंसी की मुदाखलत या मॉनिटरिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। अदलिया की तारीख रही है कि एजेंसी और एग्जीक्यूटिव का अमल दखल रहा है। 6 हाजिर सर्विस जजेस का खत एक बम शेल था। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात वहां होते हैं जहां आला अदलिया की खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये बातें उन्होंने की हैं कि वहां पर ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आला अदलिया कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और आप हमारा जो अदालती निज़ाम है, आप उसका मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं।
ये एक तस्वीर है, ये अब सनम जावेद खान की तस्वीर आप देख सकते हैं। सनम जावेद खान को गालिबन 10 मई को कैमरों के सामने लाहौर से गिरफ्तार किया जाता है। 9-10 महीने उनको जेल के अंदर रखा जाता है और 9-10 महीने बाद लाहौर के अलावा जो दूसरे शहर हैं वहां पर जो मुकदमात है 9 मई के, उनके अंदर सनम जावेद खान को नामजद किया जाता है। यह पाकिस्तान का निज़ाम अदल है। क्या जो जजेस अदालतों के अंदर बैठे हुए हैं उनको नहीं पता, या पुलिस ये जो सारा कुछ कर रही है, क्या पुलिस को नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? पुलिस को नहीं पता कि ये जो जिंदगी है, जो भी पुलिस ऑफिसर ये सारा कुछ कर रहा है, कि एक ना एक दिन तो हम सब ये वो जो गुल्लू भट्ट था चला गया इस दुनिया से, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। क्या किया था उसने मॉडल टाउन के अंदर, आप सब ने देखा था। उस गुल्लू भट्ट के पीछे कौन गया है? किसी ने बचा लिया उसको, चला गया ना वो इस दुनिया से। बिल्कुल इसी तरह मैं आप हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, और जो कुछ हमने इस दुनिया के अंदर किया है, जो अल्लाह की मखलूक के साथ हमने ज्यादतियां की हैं और जो नाइंसाफियां हमने की हैं, इन सब का हिसाब हमने देना है। हम ये समझते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें इक़्तिदार मिला, कुर्सी मिली, पावर मिली और इख्तियारात मिले और हम खुदा बन के बैठ जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमने इन सब का जवाब देना है, और उस अदालत में, वो अदालत जब लगेगी, फिर वहां पर कोई चीफ जस्टिस और कोई आम इंसान ऐसे नहीं होगा, वहां पर सब बराबर होंगे। वहां पर जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये बंदा आपके पास आया था, ये तो ये गुनहगार नहीं था, ये तो बेगुनाह था, इसको सजा क्यों दी गई? इस बंदे को आपने गिरफ्तार किया, 10 महीने आपने जेल में रखा, 10 महीने बाद एक और मुकदमे में नामजद कर दिया, ऐसा क्यों किया गया? तो वहां पर हमने जवाब किस तरीके से देने हैं, ये हमें जरूर सोचना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।